हेलो क्लास, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें एक पार्ट जो है वो उसमें से कट करके निकाल दिया गया है। एक रेक्टेंगल सेक्शन है जिसमें से एक पार्ट जो है वो कट करके निकाल दिया गया है और हमको रिमेनिंग पार्ट का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहली बार लगाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ inertia of shaded area as shown in figure. Shown shaded in figure. फिगर में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। अबाउट एक्सिस एक्स एक्स, अबाउट एक्सिस एक्स एक्स which coincide with the base edge AB, which coincide sides with the base edge AB। और फिगर है फिगर कुछ इस तरीके से है। फिगर है ये जिसका ठीक है, इस शेडेड एरिया का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जो कट करके निकाला गया है उसका रेडियस जो है वो r=1 है सेंटीमीटर। हाइट जो दिया गया है वो है 2.5 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट E है। ठीक है, एक बार फिगर फिर से देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें से एक सेमी सर्किल पार्ट जो है वो कट करके निकाल दिया गया। सेमी सर्किल पार्ट जो है वो कट करके निकाल दिया गया और ये शेडेड पोर्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? ए बी के अबाउट एक्सिस एक्स एक्स विच कोइंसाइड विद द बेस एज ए बी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये जो है वो वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है,
तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकालना है तो हम क्या ये चीज़ कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन माइनस इसको माइनस कर दें, ये ए बी एक्सिस है, ये ए बी एक्सिस है, ये ए बी एक्सिस है, ठीक है। और तब हमको इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमको क्या ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस शेडेड एरिया का निकालना है, इस शेडेड एरिया का निकालना है ए बी के अबाउट, तो हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें इस रेक्टेंगल का ए बी के अबाउट माइनस इसके इस सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी के अबाउट अगर निकाल दें तो हमको क्या ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल के दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि इसको 1 मान रहे हैं और ये जो कट पार्ट है उसको 2 मान रहे हैं। रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू, जो रेडियस दिया गया है वो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, b इसका 2 सेंटीमीटर है और h या d जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले 1 तो हम क्या लिखेंगे, बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12 प्लस ए डी स्क्वायर, इसके लिए लिखेंगे ना, अगर सेंटर से निकालते, अगर सेंट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालते तो सिर्फ ये आता है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल रहे हैं, हमको क्या चाहिए, ए बी के अबाउट बेस एच के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, तो निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, बी इसका कितना है 2 इंटू डी कितना है इसका 2.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया इसका कितना हुआ 2 इंटू 2.5, ये एरिया हुआ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ इस सेंट्रोइडल एक्सिस और ये बेस ए बी के अबाउट जो ये डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, कितना होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.25, ये डिस्टेंस कितना हुआ 1.25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 1.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। कैसे आया, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2.5 का क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ रहा है 2.6042 प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 1.25 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 7.8125। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस 2.6042, तो ये मिलेगा कितना 10.4167 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है।
तो ये वैल्यू आ गया इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ये हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेमी सर्किल अबाउट ए बी। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको पता है क्या, पॉज कर लो। ठीक है, अब अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको क्या पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसके अगर डायमीटर के अबाउट अगर हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है 1/8 पाई आर टू द पावर 4, अगर हम इसके अबाउट निकालते हैं तब। लेकिन हमको क्या पता करना है, इस सेंट्रॉयडल के अबाउट, हमको इसके सेंट्रॉयडल एक्सिस से ये पता करना है कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, 1/8 पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, और हमको इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हमको क्या होता है कि आई ए बी इक्वल टू, या हम लिखें कि आई ए बी ही लिखते हैं। ठीक है, आई ए बी इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स यानी सेंट्रॉयडल एक्सिस आई सी प्लस ए डी स्क्वायर होता है। तो हमको आई ए बी पता है, हम इसको ए बी मान ले रहे हैं, या ए बी ना मान के इसको हम कुछ और मान रहे हैं, क्योंकि ए बी यहाँ पे भी है, तो इसको हम जेड जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आई जेड जेड इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमको आई जेड जेड पता है कि क्या है, आई जेड जेड पता है कि ये क्या है, 1/8 पाई आर टू द पावर 4। तो हम क्या IC निकाल सकते हैं क्या, IC इक्वल टू 1/1 आई जेड जेड माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस यानी डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी सेमी सर्किल का, तो वो होता है 1/8 पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, और उसी को हम आई जेड जेड बोल रहे हैं। ठीक है, अगर डायमीटर के अबाउट किसी सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो वो क्या होता है 1/8 पाई आर टू द पावर 4। और हमको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि क्या होता है, आई जेड जेड इक्वल टू किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस प्लस एरिया इनटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर ये डी है तो। ठीक है, तो वहां से हम IC को इधर ले दें, नहीं ए डी स्क्वायर को इधर ले जाएं तो IC का वैल्यू हमको मिल जाएगा, IC इक्वल टू आई जेड जेड माइनस ए डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। इसका वैल्यू आएगा 0.11 आर टू द पावर 4।
ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आई जेड जेड का वैल्यू क्या है, पाई आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, माइनस एरिया कितना है सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एरिया हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4r अपॉन 3 पाई। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से हम क्या ये पाई और ये पाई कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर दिए। ठीक है, और इसमें से r टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं हम। r टू दी पावर 4 कॉमन ले लिए तो r टू दी पावर 4 r टू दी पावर 4 ब्रैकेट में क्या बचा, पाई अपॉन 8 माइनस यहाँ क्या बचा, ये 16 अपॉन 9, और 16 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 8। 16 को अगर डिवाइड कर दें 8 तो 8 अपॉन 3 इंटू 3 9 पाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये r टू दी पावर 4 रहेगा, ये सारा चीज कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या मिला इसका वैल्यू, 8 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9 पाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई पाई, इसका वैल्यू आ रहा है, सॉरी, पाई डिवाइडेड बाई 8, पाई डिवाइडेड बाई 8 ये आ रहा है 0.3927 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9 पाई, तो ये आ रहा है 0.283। ठीक है, अब इसको माइनस कर दें, -3927 माइनस आंसर, तो ये आएगा कितना, 0.10975 r टू दी पावर 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 r टू दी पावर 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.11 r टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको आ गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्किल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस वो कितना होगा, वो ये होगा 0.11 r टू द पावर 4। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ICG सेंटर ग्रेविटेशनल
सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब हम क्या ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी अदर एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो वाला इक्वेशन लिखते हैं। ये वैल्यू हमको पता चल गया कि ये वैल्यू जो है 0.11 r⁴ है। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? आई ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी के अबाउट हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया इंटू डी का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हमको क्या मिल गया? 0.11 r⁴। अभी हमने सॉल्व किया है, वो आ गया। r का वैल्यू हमको पता है, r का वैल्यू बाद में लिख देंगे। प्लस एरिया कितना है? π/2 r²। ठीक है, इंटू डिस्टेंस कितना है? इंटू डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस 2.5 है। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है इसका वो अपर डायमीटर से 4r/3π पे लाई करता है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2.5 माइनस 4r/3π, है ना? तो हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितना? 2.5 माइनस 4r/3π का स्क्वायर, है ना? तो ये क्या आया? 0.11 r⁴ प्लस ये आया πr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है? तो r का वैल्यू 1 है तो 1/4/3π 4 डिवाइडेड बाई 3π, ये आया 0.4244 2.5 माइनस आंसर का स्क्वायर। तो ये आया कितना? 4.31। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो यह 0.11 इंटू 1⁴ प्लस π/2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4.31। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.11 इंटू 1⁴। इसका वैल्यू तो वही रह जाएगा 0.11 प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा? पाई इंटू 1 इंटू 4.32। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यह है कितना? 6.770। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे क्या? 0.11, तो ये कितना आएगा? 6.880 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लास्ट क्या करेंगे हम कि इस पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ये हमको पता चल गया है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, इस सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ये भी हमको पता चल गया है। ये आई ए बी है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट का। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या हमको ये मिल जाएगा? इस रेक्टेंगल में से इस सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इस रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दें तो हमको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी शेडेड एरिया का, ठीक है, शेडेड एरिया का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1, मोमेंट ऑफ ए बी अबाउट पहला माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी दूसरा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 10.4167 माइनस 6.880
880 और ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 10.4167 माइनस 6.880, ये आएगा 3.536 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो हमने क्या किया, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेक्टेंगल का निकाल दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेमी सर्किल अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस निकाला। सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमको इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, वो कितना है 1/8 पाई r टू द पावर 4। ठीक है, तो हमको इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालना था, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज करके और इसको मॉडिफाई करके हमने सेंट्रोइडल एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, I z z इक्वल टू आई सी प्लस ए डी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, ए डी स्क्वायर को इधर ले जाके माइनस में कर दिया, हमको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब जब सेंट्रोइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया तो वो आया कितना, 0.11 r टू द पावर 4। अब हमने क्या किया कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी चाहिए था, तो ए बी चाहिए था, तो हमको क्या करना पड़ा, इसमें से अब हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस ए डी का स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोथ द एक्सिस का स्क्वायर। फॉर्मूला रखा तो हमको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है टॉप मोस्ट से इसका सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो डायमीटर से 4r/3 पाई पे लाई करता है, तो इसके ए बी से ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 सेंटीमीटर माइनस 4r/3 पाई, तो हमको क्या मिल गया, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से ए बी का डिस्टेंस वो कितना है 2.5 माइनस 4r/3 पाई। इसको सॉल्व किया हमने, तो एरिया लिखा इसका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी का स्क्वायर मतलब 2.5 माइनस 4r/3 पाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 4.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखा और आर का वैल्यू हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर दिया गया है, आर का वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जहां जहां आर था वहां 1 आर इक्वल टू 1 कर दिया और हमने सॉल्व किया तो मिल गया हमको कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऑफ दिस सेमी सर्किल इज इक्वल टू 6.880 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब हमने क्या किया कि इस रेक्टेंगल में से, इस रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, ये शेडेड एरिया, और इस शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या मिल गया, 3.536 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, यही एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कोई दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू।